एक बार मोदी जी अमेरिका गए ट्रम्प से मिलने के लिए। तो वहाँ पे मोदी जी ने ट्रम्प से पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी देश की इस सफलता का राज क्या है। तो ट्रम्प ने मोदी जी को बताया कि भाई देखिए, आप इंडियंस ही हमारी सफलता का राज हो। ठीक है, तो मोदी जी ने बोला कि भाई बात तो समझ में नहीं है, आप खुल के बताइए। तो ट्रम्प ने मोदी को बताया कि देखिए, आपके यहाँ पे जो 35-40% वाले बच्चे रहते हैं एजुकेशन में, आप उनको जॉब देते हो अच्छी अच्छी। तो आपके यहाँ जो टॉपर रहते हैं वो बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं, उनको हम जॉब देते हैं, और हमारी देश की तरक्की में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ये सुन के मोदी जी चौंक गए। लेकिन मेरे भाई, असलियत तो इस देश की यही है कि हमारे देश के जो 40% वाले बच्चे रहते हैं वो IAS ऑफिसर बन जाते हैं, और 95% वाले बच्चे जो है गली गली घूमते हैं। हमारे देश में 14 साल के बच्चे का फुल टिकट लगता है, और 17 साल का जो बलात्कारी होता है वो नाबालिग होता है। हमारे देश में आज अगर आप एजुकेशन सिस्टम पे जाओ तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बिगड़ चुका है कि 30-40% वाले आज प्राइमरी स्कूल्स में या इंटर कॉलेज में टीचर बन के बैठे हुए हैं। और उनकी वजह से अब आप सोचिए कि जिनका खुद 30%, 35% आया है, 40% आया है, वो आपके बच्चे को क्या एजुकेशन देंगे। और यही वजह है कि हमारा देश आज विकास नहीं कर पा रहा है। आप इसकी सबसे बड़ी वजह आपको भी पता चल गया होगा कि रिजर्वेशन है, जहाँ पे 70%, 80% वाले बच्चे बेचारे गली गली घूम रहे हैं, और जो 35% वाले बच्चे हैं सरकारी नौकरी मिल रही है। अब जो 35% वाला बच्चा टीचर आपका बन जाएगा, वो आपके बच्चे का क्या भविष्य करेगा। देखिए भाई, मुझे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह असलियत है। आप बताइए कि 70% जो पढ़ के एक कोई अपना मार्क्स स्कोर किया है वो आपके बच्चे को अच्छा शिक्षा देगा, या फिर जो आपके 35% पढ़ के वो टीचर बन गया है वो आपके बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगा। रिजर्वेशन इस देश के लिए आशीर्वाद है या श्राप है, आप लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, कभी किसी ज़माने में भी हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आज तो नहीं हो रहा ना कुछ गलत। आज तो आप लोग फ्री हो। आज आप पढ़िए लिखिए, खूब तरक्की कीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है बात कि आरक्षण की वजह से सिर्फ हमारा ही, सिर्फ जनरल कास्ट ही नहीं, आप लोगों का भी भविष्य पूरी तरह से खतरे में जा रहा है। आप लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण आप लोगों के एजुकेशन में मिलना चाहिए, जहाँ पे बाकी सारे लोगों को जनरल कास्ट का जहाँ पे 4 लाख फीस लगता है, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में एजुकेशन देना चाहिए। और नौकरी में भी उनको ही रिजर्वेशन देना चाहिए जिनका 12th में 60% प्लस आए। जो फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं 12th में, उनको ही नौकरी में भी रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर कोई बच्चा पर्सन पढ़ के और 60% स्कोर करता है तो उसको कभी भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिजर्वेशन चाहिए एजुकेशन में, जहाँ पे आप कोई भी कोर्स कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए लिखिए, कोई भी कोर्स कीजिए, गवर्नमेंट को आपकी उसको पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए, आपके रहने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे नौकरी में आप लोगों को आरक्षण मिलता है, वहीं पे इस देश का बंटाधार हो रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है हमारे देश का जो विकास नहीं कर पा रहा है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि रिजर्वेशन जो है देश के लिए आशीर्वाद है या श्राप है। क्योंकि आपके जितने भी नेता हैं, वो कोई भी हो, आपको कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए। वो तो आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाते हैं कि हिंदू धर्म जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। जितने भी आपके नेता हैं, आपके एक तथाकथित नेता हैं, एक बार मैं उनका बयान सुन रहा था, वो बोलते हैं कि सुबह 8 बजे 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की बजती है और एक स्कूल की बजती है, तो आपको डिसाइड करना है आप कहाँ जाओगे। अरे भाई बिल्कुल, स्कूल आपको जाना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आपको स्कूल जाना ही जाना है। लेकिन मंदिर में जाके कोई दिन भर नहीं रहता है। मंदिर में अगर आपको जाना है तो आप अपने बच्चे को 10 मिनट पहले उठाइए, अपने बच्चे को पहले नहा धो के तैयार कीजिए, 10 मिनट वो मंदिर में पहले जाएगा, प्रभु के भगवान के चरण छुएगा, उसके बाद स्कूल जाएगा। धर्म और ज्ञान दोनों जरूरी है। लेकिन आप लोगों को कभी ये नहीं बोला जाता है कि आप अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को सिर्फ बताया जाता है कि आज के 200-300 साल आपके साथ पहले आपके साथ क्या हुआ, क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है वो आपके लिए मायने रखता है। हम सबके लिए जो पूजनीय हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर, क्या उनको भी एजुकेशन में, उनको भी पढ़ने के लिए किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी थी क्या? उनके लिखे संविधान को आज पूरा देश फॉलो करता है।
लेकिन क्या उनको किसी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी थी क्या? ये रिजर्वेशन आप लोगों को पूरी तरह से विकलांग बना रहा है, ये बात आप मान लीजिए। थैंक यू। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो भी धन्यवाद, अच्छी न लगी हो तो इस बात पे विचार कीजिएगा। धन्यवाद।